बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12th का फ़िज़िक्स का चैप्टर लेकर आई हूँ, नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13 अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एफएससी पार्ट 2 और आईसीएस पार्ट 2 की फ़िज़िक्स में भी यही कुछ आपने पढ़ना है, ठीक है। तो नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इससे पहले जो हमने पहला चैप्टर ख़त्म किया है वो किस बारे में था? वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्जेस एट रेस्ट। तो हमने चार्जेस जो कि मोशन में नहीं थे, एट रेस्ट थे, उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। उनके दरमियान कौन से फोर्सेस होते हैं, उनके अराउंड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या स्ट्रेंथ होती है, और ये स्केलर वेक्टर किस तरह की क्वांटिटीज़ हैं। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, लाइक फ़ोटोकॉपियर मशीन पढ़ ली। फिर हमने योर इंकजेट प्रिंटर एंड ऑल दैट एंड कैपेसिटर्स, ठीक है ना। तो अब हम उससे आगे आते हैं, अगला चैप्टर, कि अब ये चार्जेस एट रेस्ट तो ये कुछ करते हैं, लेकिन व्हाट वुड हैपन इफ़ दीज चार्जेस स्टार्ट मूविंग। तो you have been covering about this टॉपिक इन योर क्लास 10th ऑल्सो। थोड़ा सा आइडिया है आप लोगों को कि जो चार्जेस जब मोशन में आ जाते हैं, व्हेन दे स्टार्ट मूविंग दे कॉन्स्टिट्यूट करंट, ठीक है ना। और अब हम उन्हीं चार्जेस को जो रेस्ट पर हमने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 12, अब हम उनको मोशन में पढ़ रहे हैं इन चैप्टर नंबर 13। एंड दोज चार्जेस व्हेन इन मोशन फॉर्म करंट, ठीक है। तो अब हमने इस चैप्टर में करंट के बारे में पढ़ना है, करंट के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, करंट से रिलेटेड बहुत कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आई थिंक अबाउट द इफ़ेक्ट के बाद हमने रेजिस्टिविटी, रेजिस्टर्स वगैरह पढ़ना है इसमें, और पावर फैक्टर वगैरह इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं करंट के बारे में, ठीक है। तो करंट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज हम किससे डिनोट करते हैं? विद सिंबल Q से, ठीक है। तो Q by T, this is the rate of flow of charge with respect to time is called as current and which is denoted by I, ठीक है। अब यहाँ पर you see कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग यूनिट एरिया, किसी कंडक्टर में, कोई आप कंडक्टर ले लें, ठीक है, जिसमें आप करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसमें अगर एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने चार्जेस हैं, 10 चार्जेस हैं, 10 कूलम्स ऑफ चार्जेस, 100 कूलम्स ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया यानी कि एक फिक्स्ड एरिया में हम मालूम कर रहे हैं कि वो कितने टाइम में ये कितने नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। तो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एज करंट, ठीक। तो अब यू सी, हमने ये अपने 9th में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि जो करंट है ये वन ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज़ है। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी थी, याद है। तो इसकी यूनिट क्या है? यूनिट लेने का भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है पहले भी, कि फार्मूले से आप यूनिट डिराइव करते हैं। जैसे इसकी यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट कूलम्स है, टाइम की यूनिट सेकंड्स है, ठीक है। तो ये जो करंट की यूनिट हमारे पास आ रही है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी कूलम्स पर सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन ये इट इज़ सो आई थिंक मुश्किल है इसको बोलना कि कूलम पर सेकेंड। इसकी बजाय जिन साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था, ही नेम्ड द यूनिट बाय हिज नेम, और इसका नाम दे दिया एम्पियर, ठीक है। तो हम करंट की जो यूनिट है उसको हम एम्पियर्स में पुकारते हैं। कूलम पर सेकेंड भी अगर हम कह देंगे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एम्पियर इज़ द यूनिट विच इज़ मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर करंट, ठीक है। अब यू सी कि ये जो चार्जेस की बात हो रही है, तो जो चार्जेस में वी नो अबाउट द चार्जेस दैट दे आर ऑफ 2 टाइप्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एज करंट, ठीक है ना। जैसे कि आप कहेंगे कि कहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस फ़्लो करते हैं, कहाँ नेगेटिव चार्जेस फ़्लो करते हैं। तो ये आपको मैं यहाँ बता दूँ कि जो मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, इन ऑल मेटल्स इट इज़ द नेगेटिव चार्जेस विच मूव और विच कॉन्स्टिट्यूट करंट, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? दे आर द इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, ठीक है। जबकि हम अगर आएँ इलेक्ट्रोलाइट्स पर या कोई लिक्विड्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द लिक्विड्स एक्चुअली।
तो उनमें ऐसे कौन से चार्जेस हैं विच कॉन्स्टिट्यूट करंट? दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट करंट। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ले लें CuSO4, तो इसमें Cu++ and SO4- are the positive and negative ions which constitute current on their motion, ठीक है ना। इसी तरह आप H2SO4 का ले सकते हैं, HCl का ले सकते हैं। H2SO4 में आपका बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में H+ and SO4-, ठीक है। तो यू सी वहाँ पे भी 2 आयन्स आ जाते हैं जो कि विच कैन कॉन्स्टिट्यूट करंट। इसी तरह अगर हम गैस में देखें तो गैस में कौन से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं? गैसेस में यू हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस यू कैन से ओनली, ठीक है ना। मैं दोबारा लिख देती हूँ उसको, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस विच ऑन देयर मोशन फॉर्म और कॉन्स्टिट्यूट करंट, ठीक है। तो ये तो हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मालूम चल गया, ठीक है, पता चल गया। अब हम आते हैं कि ये करंट की हम डायरेक्शन क्या लें। आई वुड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ एपिसोड, या कहना चाहिए आज की वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है वो है करंट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, करंट हम ये 3 टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी है करंट डायरेक्शन, तीसरी है करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करंट डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो यू सी करंट, जब हम ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो डायरेक्शन हम किसकी लेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के सिलसिले में इस तरह से है कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स की ईजाद नहीं हुई थी, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं मालूम था, तो यू सी के यानी कि 1750 में देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने उस वक्त ये बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं व्हेन यू रब वन बॉडी ओवर अनदर, यानी कि फ्रिक्शन के ज़रिए। उस वक्त इतना नहीं मालूम था कि इसमें क्या चीज़ हो रही है, रब करने से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो उन्होंने उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये भी थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई, तो उन्होंने फिर इसको इस तरह से कहा कि जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में फ़्लो करती है। तो जो मूव करने वाली जिस बॉडी में से वो जो भी चीज़ मूव करके दूसरी में जा रही है, उसको उन्होंने कहा कि दैट इज़ अ नेगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी से जा रही थी उसको कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज है। तो उस वक्त उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और बल्कि चार्ज भी नहीं, उन्होंने कहा फ्लोइंग फ्लूइड कहा उसको, ठीक है, जिसको हम चार्ज कह रहे हैं। उसके बाद 1750 के बाद भी 100-150 साल गुज़र गए। उसके बाद जाके जो है 1897 में जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, तो ये जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि फ़्लो करते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि और साथ उन्होंने ये बताया था यहाँ, और ये एज्यूम किया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर रही है एट दैट टाइम, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ़्लो करती है, ठीक है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ़्लो करती है। इसको मुझे ऐसे शो करना चाहिए, ठीक है, हायर टू लोअर, ठीक है। हायर पोटेंशियल किसको कहा उन्होंने? पॉजिटिव। मैंने पहले भी बताया था कि जब 2 बॉडीज़ को रब करते हैं तो उन्होंने कहा कि जिस बॉडी से जो फ्लूइड जा रहा है वो पॉजिटिव है, और जिसमें जा रहा है वहाँ पे वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसको कहा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ़्लो हो रहा है। तो 1897 में जब जे थॉमसन ने, हु वाज द साइंटिस्ट? जे थॉमसन। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन की ईजाद की तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन ने बहुत सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे क्लियर अभी नहीं हुआ था, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो न्यूक्लियस भी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो जाके 1932 में हुई, ठीक है।
तो ये 1897 में जब इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुआ तो उन्होंने ये तब यहाँ पे ये पता चला कि एक्चुअली इट इज़ नॉट द पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू द another body, it is the movement of electrons which is constituting current। यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी या करंट किसको कहा था? पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को कहा, ठीक है। जबकि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इट वाज फाउंड कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम कहते हैं कि दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब ये है कि इतने सालों के डिफरेंस में जब ये कितनी ही किताबें लिखी गई, ठीक है ना, तो उस वक्त जो इन्होंने ये करंट का डायरेक्शन बताया वो बताया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्जेस टू नेगेटिव चार्जेस करंट का फ़्लो बताया। और इसको चूँकि इतने सालों में ये यही करंट का डायरेक्शन चलता रहा, जिसको फिर इसलिए नाम दिया गया कि इट इज़ द कन्वेंशनल करंट, चलता चला आ रहा है, जिसको हम पहले टाइम से जो है पुराने टाइम से यही नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये 1897 आया, 19th सेंचुरी का एंड हुआ, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पता चला कि द करंट इज़ एक्चुअली नॉट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बट इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इस नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले करंट को हम कहते हैं इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो से बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दो करंट्स की डिस्क्रिमिनेशन हो गई, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट जो पुराना चला आ रहा था, जिसको कंसीडर किया गया जब इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ़्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे उस वक्त बैटरीज तो होती नहीं थी, अब हमारे पास सामने बैटरीज भी हैं, सेल्स भी हैं, तो हम उससे बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम एक सेल ले लें और उससे हम कोई सर्किट बनाएं, ठीक है, तो इट इज़ सीन कि किताबों में जो कन्वेंशनल करंट लिया गया, ये सेल की ये जो लॉन्गर लाइन है, इट इज़ डिनोटिंग द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ डिनोटिंग द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल करंट है, इट हैज़ बीन शोन मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एक्सटर्नली, दिस इज़ द कन्वेंशनल करंट, ठीक है, ये डायरेक्शन ली गई। जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट इसके जस्ट अपोजिट होता है, दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब ये भी ज़रूरी नहीं है, तो ये मैंने आपको दोनों करंट्स की डायरेक्शन बताई कि एक कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉनिक करंट की ये है। और चूँकि ये बहुत अरसा एक ही डायरेक्शन ली गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसको कन्वेंशनल करंट कहा गया, और इतनी किताबें लिखी गई जिनमें इन सब को चेंज करना आसान नहीं था। तो इसलिए फिर ये हर जगह हर किताबों में अभी भी कन्वेंशनल करंट की ही डायरेक्शन शो होती है सारे सर्किट डायग्राम्स में। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक करंट आपने बताना है तो वो अलग से एरो लगा के इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये पाया। अच्छा, अब ये यहाँ जब हम कैलकुलेट करते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग आइदर द इलेक्ट्रॉनिक करंट और द पॉजिटिव करंट, तो हम ये पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को के करंट को अगर मेजर करते हैं तो फॉर्मूला यही रहेगा Q/T, ठीक है ना। सिर्फ साइंस का फ़र्क आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में इट वुड बी माइनस और पॉजिटिव चार्जेस के फ़्लो में करंट का जो वैल्यू है वो प्लस के साथ होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि एक्चुअली ये क्यों मैंने कहा कि वैल्यू जो है करंट की वो सेम होगी, चाहे पॉजिटिव चार्जेस फ़्लो कर रहे हों चाहे इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कर रहे हों, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस। वो इसलिए कि दोनों का जो रेट ऑफ फ्लो है वो इक्वल है। वो आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं इसको रब करती हूँ कि देखिए जैसे सब ने वो क्या कहते हैं उसको, सैंड क्लॉक सब ने देखी होगी, ठीक है ना। सैंड क्लॉक कुछ इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे सैंड फिल है, हियर द सैंड इज़ फिल्ड, और यहाँ एक हल्का सा सुराख होता है जिससे वो इट कीप्स ऑन कमिंग डाउन। तो अगर ये जो सैंड फिल्ड है एंड यू मेजर द टाइम कि कितनी देर में ये हुआ, ठीक है। तो अब अगर ये जो सैंड फिल्ड है इसको हम कहें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो एम्प्टी पोर्शन है इसको हम कहें कि ये नेगेटिव है, तो क्या हो रहा है कि जितना यहाँ से पॉजिटिव जो है ये फ़्लो करके जब ये यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये फिल हो गया,
तो यहाँ पीछे से क्या रह गया, जितना यहाँ पॉजिटिव फिल हो गया उतना ही वहाँ पे नेगेटिव जो है पोर्शन वो आ गया। तो इस तरह से जैसे ये सारा खाली हो जाएगा तो ये पूरा जो है थोड़ी देर में ये सारा नेगेटिव हो जाएगा और ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी विल से कि जितना पॉजिटिव यहाँ था वो सारा का सारा यहाँ फ़्लो कर गया, तो यहाँ क्या फ़्लो किया, यहाँ नेगेटिव फ़्लो कर गया, उसकी जगह क्या आ गया, नेगेटिव फ़्लो। तो वी कैन से कि जितने पॉजिटिव चार्जेस एक्चुअली जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस आर फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको इससे अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डायरेक्शन करंट डायरेक्शन हम किस तरह से लेते हैं। दो डायरेक्शन लेते हैं, कन्वेंशनल करंट की और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट की, और वो मैंने आपको सर्किट डायग्राम में भी बताया कि किस तरह से ली जाती है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। ठीक है। अच्छा, अब मेटालिक कंडक्टर, मेटल क्या होता है सबको पता है, लाइक आयरन, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो हैं ये मेटल्स हैं। मेटल्स के अंदर एक्चुअली देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवेलेबल फॉर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ ये मैंने बताना था इधर कि जैसे यहाँ पहले ही बताया था कि मेटल्स में नेगेटिव चार्जेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, नॉट द पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस फिक्स्ड हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं जो मूव करते हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट। ठीक है। तो हम जब करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं मेटल्स में, तो इट मस्ट बी द इलेक्ट्रॉन्स। अभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। जितने दूर की शेल होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्डिंग है विद द न्यूक्लियस दैट गेट्स वीकर एंड वीकर। ठीक है ना। वीक न्यूक्लियर वीक एटॉमिक फोर्सेस जो हैं आ जाते हैं वहाँ पर। और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स में दे आर नॉट दैट टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, और वो क्या करते हैं कि वो पूरे मेटल में फ्रीली इधर उधर रैंडमली फिर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर अवेलेबल देयर इन मेटल्स टू कॉन्स्टिट्यूट द करंट। ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब वो मूव कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी करंट बनाना चाहिए उन्हें, लेकिन करंट वो इसलिए नहीं बनाते कि अगर हम कोई कंडक्टर ले लें, ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर एक एरिया ले लें, तो वी सी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स्ड एट देयर प्लेसेस, उनकी जो अरेंजमेंट है। ठीक है। उनको हम लैटिस एटम्स बोलते हैं विच आर एक्चुअली, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें एटम में से निकल गए हैं तो दे आर द पॉजिटिव आयंस नाउ। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर डिफरेंट रैंडमली मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी है इट इज़ एक्चुअली वेरी हाई एंड इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो। जितना टेम्परेचर हाई करेंगे यानी कि हीट सप्लाई करेंगे उतना ही ये रैंडम मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये अगर एक हम पर्टिकुलर यूनिट एरिया ले लें और इसमें हम देखें कि कितने चार्जेस, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड कितने चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो हम जब उनका सम लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0। तो हम ये देखते हैं कि ऑन एवरेज ये रैंडम मोशन की वजह से कोई आपको एक डायरेक्शन में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑल्दो इट इज़ अ पीस ऑफ मेटल बट इट विल नॉट बी हैविंग करंट इन इट। ठीक है। इट विल नॉट बी होल्डिंग करंट इन इट। तो फिर करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर कैसे जनरेट होता है, तो यूज कैसे फ्लो करेगा। तो अगर हम इस कंडक्टर को जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, ठीक है, तो उसको अगर हम किसी सेल से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि दिस एंड will become positively charged because of this connection of the positive terminal of the cell, and this end would become negatively charged because of the connection with this terminal of the cell. तो अब क्या है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे कंडक्टर हैज़ कम अंडर द इफेक्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स विच वर मूविंग फ्रीली हेयर एंड देयर, नाउ दे आर गेटिंग
डायरेक्शन दैट दे ऑल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड, ठीक है ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स फिर इस डायरेक्शन में, जो इधर उधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे थे, दे स्टार्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो इस तरह से ये करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने देखा कि ये अब जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, व्हेन दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। इट इज़ सो स्मॉल, ठीक है ना। जबकि इनकी रैंडम मोशन जो है वो दी हुई है कि इट इज़ सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड। जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वेलोसिटी ये बताते हैं कि सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड, सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। आप ये किलो को भी अगर 1000 कर लें तो आप ये लगा लें इसको 100 के आगे 1000 और मीटर पर सेकेंड, तो जस्ट टू कंपेयर इट विद दिस, ठीक है ना। देखिए रैंडम मोशन कितना है ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मुकाबले में जब वो फ्रीली मूव कर रहे थे, लेकिन जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं तो इट इज़ सो स्मॉल, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपने सिर्फ कंसेप्ट ही लेना है कि हम इस किसी भी कंडक्टर में को कैसे के थ्रू करंट फ्लो करा सकते हैं। तो वो इस तरह से हो सकता है कि आप करंट कंडक्टर को सेल से कनेक्ट करें, मेक इट्स टू एंड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज सो दैट इट कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड set up at that time, due to which all the electrons will be getting one direction and they will be constituting a current opposite to the electric field. Electric field की direction ये है, from positive to negative electrons start moving in the opposite direction, that is the electronic current moving through it, ठीक है ना। तो ये हम मेटालिक कंडक्टर की जब बात करेंगे कि मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो कौन सा करंट फ्लो कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन जब आप सर्किट कभी कहीं देखेंगे तो सर्किट में हमेशा जो एरोज़ लगे होंगे वो कन्वेंशनल करंट के लगे होंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए ये यहाँ लगा दिया। अदरवाइज़ ये जो आपको, अगर मैं सर्किट बनाऊँ तो करंट का फ़्लो जो कन्वेंशनल करंट, अब अगर मैं करंट भी बोलूँगी तो कन्वेंशनल करंट की बात कर रही हूँ, इन द सर्किट विल बी शोन, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात होगी तो वहाँ मेंशन होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ठीक है ना। और तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ बतानी थी। हाँ, कि ये करंट कब तक फ़्लो करता रहेगा, जब तक कि एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ नहीं मेंटेन रहता अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सेल। देखिए सेल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे और इन एक सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 1.5 वोल्ट्स एक सिंपल सेल में। तो वो 1.5 वोल्ट्स का मतलब है कि एक एंड से दूसरे एंड के दरमियान में जो है वो पोटेंशियल जो एनर्जी है उसका डिफरेंस है। एक एंड हायर पोटेंशियल एंड पे पोटेंशियल एनर्जी एंड है और दूसरा जो है वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी एंड है। तो जब हम ये पॉजिटिव को हायर और नेगेटिव को लोअर एंड मेंटेन रखेंगे, कहते भी हैं, तो तब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस जब तक मेंटेन रहेगा तब तक फ्लो ऑफ करंट चलता रहेगा, और जिस वक्त ये पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा तो फ्लो ऑफ करंट भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि पानी फ़्लो करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो ये लेवल डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक पानी फ़्लो करता है, और अगर ये लेवल सेम हो गया तो पानी फ़्लो नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ सम एक्सटर्नल फोर्सेस बीइंग अप्लाइड टू इट, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि ये जब तक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मेंटेन्ड तब तक करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और वो किससे मेंटेन होता है, बाय द कनेक्शन ऑफ द सेल और बैटरी विद द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बतानी थी कि नहीं, मेरा ख्याल एक्सप्लेन हो गया है सब। आई होप कि आपको तीनों चीज़ें समझ आ गई हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और मेटल्स में कौन सी ये चार्जेस हैं विच कॉन्स्टिट्यूट करंट, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, ठीक है, और गैसेस में कौन से चार्जेस हैं विच कॉन्स्टिट्यूट करंट। फिर हमने करंट डायरेक्शन पढ़ा के दो होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस की भी डायरेक्शन होती है और नेगेटिव चार्जेस की भी होती है, ठीक है। और फिर हमने करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर कैसे फ़्लो कराया जा सकता है वो बताया आपको।
तो उम्मीद है समझ आई होगी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है फ़िज़िक्स पेज। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसके आगे का आपको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।